हमारे प्रभारी महोदय ने और प्रदेश अध्यक्ष ने उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए शो कॉज नोटिस दिया है और सोमवार को अति अनुशासन समिति की बैठक होगी, उस पर कार्रवाई उन पर किया जाएगा। नौजवानों पर लाठियां बरसाई गई, 100 से ऊपर नौजवान जो घायल हुए हैं और 2, 4, 5 गो जो नौजवान हैं उनका एक टुकड़ा तो आंख भी फूट गया है कि शिक्षा मंत्री का हमने रिजाइन लिया है और जो उनका मांग पूरा नहीं होगा तो निश्चित रूप से जंतर मंतर में फिर से नौजवानों का आंदोलन होगा और आने वाले समय में उस आंदोलन को संभालना भाजपा सरकार को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। पेपर लीक 3 बार हुआ, इसको हम पेपर लीक का मामला नहीं कहेंगे, बल्कि जो नालायक बच्चे हैं उसको खरीद कर डॉक्टर बनाने का काम और जो गरीब के बच्चे हैं जो मेहनत करके डॉक्टर बनने का काम करते हैं उसके अंश का घपलेबाजी है। नीट की बात करें या फिर झारखंड के जेपीएससी सीजीएल की बात करें, इस मामले को लेकर के झारखंड के तमाम जनजी जो है वो सड़क पर उतर करके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। एक तरफ आपने देखा था कि किस तरह से नीट जैसे मामले में दिल्ली के जंतर मंतर पर पूरे देश के छात्र इकट्ठा हुए थे और वहां पे केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर बवाल काटा था, जिसके बाद सरकार को छात्रों के मांग के आगे झुकना पड़ा और अंततः देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद झारखंड के छात्रों में एक अलग से एनर्जी आ जाती है और छात्र 14वीं जेपीएससी में हुए कथित गड़बड़ी को लेकर के छात्र आंदोलन है। एक तरफ जहां छात्र सड़कों पर उतर करके सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे राजनीतिक संगठन से जुड़े छात्र अभी भी आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि अगर जेपीएससी में हुई कथित गड़बड़ी में सरकार फिर से री एग्जाम नहीं लेती है तो छात्रों का आंदोलन इसी तरह से सड़क से लेकर सदन तक चलता रहेगा। आने वाले 6 तारीख को राज्य सरकार की तरफ से मानसून सत्र आहूत की गई है और ऐसे में छात्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में जब सरकार का मानसून सत्र संचालित होगा, ऐसे में छात्र विधानसभा घेरने की भी तैयारी के मूड में दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो तस्वीर देख रहे हैं, हमारी मौजूदगी झारखंड के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में है और हमारे साथ झारखंड के वरिष्ठ नेता जगदीश साहू है। इनसे जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जिस तरह से सरकार का अंग है कांग्रेस, यहाँ पे और छात्रों का आंदोलन है सरकार के खिलाफ, निश्चित तौर पे एक बड़ा दावित है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार राज्य में सुशासन और बेहतर सरकार चलाने का वादा किया है। देखिए, आपने जो प्रश्न उठाया पेपर लीक का मामला, निश्चित रूप से पूरे देश में नीट का पेपर लीक 3 बार हुआ, इसको हम पेपर लीक का मामला नहीं कहेंगे, बल्कि जो नालायक बच्चे हैं उसको खरीद कर डॉक्टर बनाने का काम और जो गरीब के बच्चे हैं जो मेहनत करके डॉक्टर बनने का काम करते हैं उसके अंश का घपलेबाजी है। ये क्लियर कीजिए जगदीश जी कि आप नालायक किसको कह रहे हैं, किन बच्चों के? सभी बच्चे तो देश के बच्चे हैं, देश के छात्र हैं। उन बच्चों को हम नालायक कह रहे हैं जो नीट के पेपर को 10 लाख और 15 लाख में खरीद करके परीक्षा देके जो पास होके डॉक्टर बनना चाहते हैं, वैसे को नालायक मैं कहता हूं। और जो गरीब मेहनत से 24 घंटा पढ़ करके नीट का परीक्षा पास करते हैं, उसका हक मारने का काम उन लोगों ने किया है। जो 3 मरतबा पेपर लीक हुआ, और ये पेपर लीक का मामला कोई छोटी मोटी मामला नहीं है। ये मामला जो है सो मिनिस्ट्रियल रैंक के ऊपर से ये पेपर लीक का मामला होता रहा है। और आपको पता होगा, पेपर लीक ही नहीं बल्कि अब तक 152 पेपर लीक मामला परीक्षार्थियों का परीक्षा का जो हो, नौकरी का परीक्षा का जो पेपर लीक हो, चाहे नीट का पेपर लीक हो, चाहे एडमिशन में जो एनटीए का जो परीक्षा लेते हैं उस पर पेपर लीक का मामला हो, तो इन मामलों में बड़े संगठित ढंग से बड़े ऊंचे ओहदे के लोग भी सम्मिलित रहे हैं, जिसके कारण जंतर मंतर में एक आंदोलन हुआ नौजवानों का, और वो नौजवानों का आंदोलन कंटिन्यू 20 रोज 25 रोज चला।
और 20 तारीख को लोकसभा का घेराव करने के लिए छात्रों ने निकला। उसमें सोनम वांगचुक भी आमरण अनशन पर बैठे और बहुत सारे राज्यों के नौजवान वहां आमरण अनशन पर बैठे और सरकार से ये डिमांड किया कि देश के माननीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा। तो सांसद का घेराव हुआ और सांसद के घेराव में जिस तरह से नौजवानों के ऊपर जो अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करते हुए लोकसभा का घेराव करने जा रहे थे, उन पर बर्बरतापूर्ण पुलिस लोगों ने लाठी मारा। लोगों को जो सिविल ड्रेस में पुलिस तो होती नहीं है, सिविल ड्रेस में उन लोगों ने डंडा में कील गाड़ करके मारने का काम किया, फ्लैट गन चला। ये छात्रों के साथ अन्याय हुआ और शांतिपूर्ण आंदोलन पर बर्बरतापूर्ण पुलिस का जो बर्बरतापूर्ण मार हुआ, ये बहुत दुखद घटना है। दिल्ली की घटना पे आप थोड़ा महरमत है, कह रहे कि छात्रों के साथ अन्याय हुआ, लेकिन झारखंड में जिस तरह से जेपीएससी घोटाला हुआ, आपने देखा कि किस तरह से जो अध्यक्ष है उनको इस्तीफा देना पड़ा। श्वेता गुप्ता है, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, भी एसीबी के लगातार जांच हो रही, पूछताछ चल रही, कई मामले सामने आए। सौरभ सुमन जैसे लड़के हजारीबाग के बड़का गांव से एसीबी ने गिरफ्तार किया है। सरकार यहाँ आपकी है, आप सरकार में शामिल है। नीट मामले में आप आवाज उठा रहे, जेपीएससी मामले में आवाज क्यों नहीं उठा रहे? देखिए, जेपीएससी मामले में भी हम छात्रों के साथ खड़े हैं। हम जहां भी अगर पेपर लीक का मामला और गड़बड़ी हुई है, वहां हर राज्यों में कांग्रेस जो है नौजवानों के साथ खड़ी है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। आपने जो देख रहे हैं कि जो जेपीएससी का जो परीक्षा हुआ है, उसमें आजसू के जो प्रवक्ता है, प्रखंड के प्रवक्ता हैं, उनके लड़का जो है, का नाम है, पिता का नाम है आजसू का प्रखंड प्रवक्ता है, का नाम है तारकेश्वर जी, और उनके पुत्र हैं सौरभ जी, वो भी पकड़ाए हैं, उनसे भी सीबीआई पूछ रही है। और इंडिया गठबंधन की सरकार पूरी जांच में लगी हुई है और निश्चित रूप से हम नौजवान छात्रों के साथ खड़े हैं और इस पर जो अन्याय हुआ है तो इस पर जांच हो रही है। सीबीआई पूछ रही है, एसीबी पूछ रही है, क्योंकि छात्र मांग कर रहे हैं लगातार कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, हमारे स्टेट का जो सीआईडी जो जांच कर रही है, उस पर भी सरकार को नौजवानों को भरोसा रखना चाहिए। ईमानदारी से जांच हो रही है। और आपको एक बात मैं और बता देता हूं कि ये 14वीं लोकसभा की बात हो रही है। इससे पहले 17 साल भाजपा ने राज किया है और दूसरी जेपीएससी में बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे, उनके समय में जो घपलाबाजी हुआ उस पर तो जो सीबीआई जांच हुआ उस पर क्या हुआ? ना तो उस पर बाबूलाल मरांडी पर कोई कार्रवाई हुई और ना ही अभी जो जेपीएससी सेकंड जेपीएससी में जो कार्रवाई हुई उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस वक्त आप कहाँ थे? कांग्रेस कहाँ थी? आंदोलन क्यों नहीं किए? उस टाइम भी हम लोगों ने आंदोलन किया, धरना प्रदर्शन किया, सारा चीज किया। ऐसी बात नहीं है कि हम लोग कांग्रेस पार्टी ने, जेएमएम ने नहीं किया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। सरकार तो अभी आपकी है, जांच करवा लीजिए। लेकिन हमारी सरकार है, उस पर भी जांच होना चाहिए था। और अभी जो नौजवानों ने, जो छात्रों ने जो इस पर जो जेपीएससी पर, जो जेपीएससी जेएससीसी पर जो सवाल उठा रहे हैं, तो इस पर हम लोग ना जांच करा रहे हैं और नौजवानों के साथ हम लोग दृढ़ता और संकल्प के साथ खड़े हैं। उनकी हर मांग के लिए हम लोग उनसे सरकार से भी। छात्रों का आरोप है कि यहाँ पे जो सरकार है, चाहे पूर्ववर्ती सरकार की बात करें, वर्तमान सरकार की, कि अभी 14वीं जेपीएससी वर्तमान सरकार के ही कार्यकाल में हुआ, एग्जाम हुआ, कंडक्ट हुआ, उसमें गड़बड़ियां पाई गई। छात्रों का आरोप है, ये हम नहीं करे, छात्र करे, कि यहाँ की सरकार छात्रों का भविष्य बेचने का काम किया। इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार कभी भी इस टाइप का हम लोग के यहाँ के छात्रों के लिए जो कर रहे हैं, माननीय हेमंत सोरेन कृत संकल्प है कि छात्रों को परीक्षा जो है ईमानदारी से हो रही है और ये 14वीं लोकसभा में अगर जो गड़बड़ी हुई है तो पूरी जांच चल रही है और निश्चित रूप से जो जांच में पकड़े जाएंगे वो जेल जाएंगे, इसमें कहीं दो राय। रिफॉर्म करने की बात कह रही है छात्र की सरकार, रिफॉर्म करे, तमाम चीजों को अच्छे से जांच करे, रिफॉर्म करे। देखिए, अगर जितना इसमें सुधार की दरकार होगा सुधार भी करेंगे और हम छात्रों के साथ खड़े हैं।
कांग्रेस पार्टी छात्रों के साथ खड़ी है। इस आंदोलन में बीजेपी तो कूद पड़े हैं, आंसू कूद पड़े हैं, लेकिन कांग्रेस कहां कूदी अभी तक? सिर्फ आप मीडिया के सामने बोल रहे हैं, छात्रों के पास जाइए, अनशन कीजिए, छात्रों के दर्द को समझिए, तब ना लोग समझेंगे कि हाँ कांग्रेस भी छात्रों के साथ खड़ी है। देखिए, बीजेपी जो है आम जनता को यहाँ दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही है, और भाजपा जो है, जो देश में जो चढ़ावा चोरी के मामले में फंसी हुई है, और आपको जो नीट के मामले में फंसी हुई है, प्रधान के मामले में फंसी हुई है, इससे यहाँ के झारखंड के जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए जेपीएससी और जेएससीसी का मामला को उठा करके यहाँ के नौजवानों को, छात्रों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना, अभी जो सूचना है मेरे पास कि कांग्रेस के एक बड़े लीडर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी के विधायक सब मिलते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई? देखिए, जो मिलते हैं उनको क्या पता काहे मिले नहीं मिले। इस पर हमने माननीय अध्यक्ष जी को एक चिट्ठी भी लिखा है और उस पर कार्रवाई करने की मांग की है। बीच में आपने देखा कि आप ही के जो प्रदेश के जो उपाध्यक्ष है और एक वरिष्ठ नेता है, किसी समाज को निशाना बनाते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसके बाद आपने देखा कि किस तरह से सड़कों पर एक कम्युनिटी के लोग उतर कर आए, उसे कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। अभी तक कांग्रेस इस मुद्दे पर कुछ बोल नहीं रही है। अल्पसंख्यक के आयोग के जो कमेटी के लोग हैं, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात में कितनी दम? देखिए, एक बात जान लीजिए कि जैसे पता चला और जैसे ये वायरल हुआ, निश्चित रूप से हमारे प्रभारी महोदय ने और प्रदेश अध्यक्ष ने उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए शो कॉज नोटिस दिया है, और सोमवार को अनुशासन समिति की बैठक होगी, उस पर कार्रवाई उन पर किया जाएगा। और जो मामला है अनुशासनात्मक कार्रवाई के मामले में सारे चीजों को रखा गया है, और वो जो लोग इस पर आंदोलन कर रहे हैं उसको आंदोलन करने का अपना जन्मसिद्ध अधिकार है। और आरोप तो ये भी लग रहा है ना कि वोट के समय आपको याद करते हैं और आप ही का नेता को वोट चाहिए उस कम्युनिटी को, और उसके बाद भी गाली देते। देखिए, जो कुछ भी हुआ है, जो हुआ है उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का पहला है कि शो कॉज नोटिस दिया है, और शो कॉज नोटिस चेयरमैन साहब के ने दिया है और प्रदेश अध्यक्ष ने उनको दिया है। और जो अनुशासनात्मक कार्रवाई का जो चेयरमैन है हमारे माननीय रामेश्वर उरांव, बहुत ईमानदारी और कड़ाई से इन पर कार्रवाई करेगी। तो महत्वपूर्ण सवाल, बहुत संक्षेप में, एक तो आपने पहले दिल्ली का जिक्र कर दिया था, दिल्ली में जिस तरह से छात्रों का प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन का आगे सरकार झुकी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ, लाठीचार्ज, गोली का भी आपने जिक्र किया। क्या सदन सत्र चल रहा है, अभी मानसून सत्र चल रहा है, इस सत्र में आप देख रहे होंगे कि सरकार भाग रही है जवाब देने का। आपके नेता बार बार सदन के पटल पर अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन वहां जवाब देने के लिए सत्ता पर से कोई नजर नहीं आ रहा। आखिर क्यों? देखिए, एक बात जान लीजिए कि जो देश के गृह मंत्री हैं और देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनको सदन में आना चाहिए। और जो फ्लैट गन चला, नौजवानों पर लाठियां बरसाई गई, 100 से ऊपर नौजवान जो घायल हुए हैं, और 2, 4, 5 गो जो नौजवान हैं उनका एक का तो आंख भी फूट गया है। तो निश्चित रूप से क्या जरूरत थी जो शांतिपूर्ण आंदोलन पर फ्लैट गन चलाने की? क्या जरूरत थी कील ठोके हुए डंडे से नौजवानों को मारने का? और ये माननीय गृह मंत्री को जिम्मेदारी लेना चाहिए और नैतिकता के आधार पर उसको इस्तीफा देना चाहिए। और संसद में जो हमारे विपक्ष के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग प्रश्न उठा रहे हैं, उस प्रश्न का जवाब देना चाहिए, और नैतिकता के आधार पर अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और नौजवान, एक बात मान लीजिए, नौजवान ने जिस तरह से ठान लिया है कि शिक्षा मंत्री का हमने रिजाइन लिया है, और जो उनका मांग पूरा नहीं होगा, तो निश्चित रूप से जंतर मंतर में फिर से नौजवानों का आंदोलन होगा, और आने वाले समय में उस आंदोलन को संभालना भाजपा सरकार को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो उनकी मांग है
उनका मांग को पूरा करना होगा। जो छात्र नीट में आत्महत्या किए हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए, और जो छात्र आंदोलन किए हैं, कर रहे हैं, जैसे बिहार में आपने देखा होगा कि AK-47 तक चला है, तो वो जो जिम्मेदार, इसको नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए अमित शाह को रिजाइन देना होगा। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अमित शाह को रिजाइन देना होगा। लेकिन झारखंड पे हम आते हैं, झारखंड के जेनजी भी तो सड़क पे है। क्या लगता है कि नैतिक जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी, या फिर सरकार को आगे झुकना पड़ेगा छात्रों के डिमांड के आगे? जिस तरह से आपने कहा कि पूरे अगर सरकार नहीं मानी तो सड़क पे पूरे छात्र हैं, तो झारखंड में भी वही स्थिति देखने को मिल रहा है। देखिए, जो लोग इसमें घपलाबाजी किए हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, और लेकिन एक बात, हमारी सरकार ने नौजवानों के साथ खड़ा है और जांच हो रही है, और जांच में जो दोषी पाएंगे वो जेल जाएंगे। निश्चित रूप से नौजवान जो है, नौजवानों के जो मांग है, जायज मांग है, निश्चित रूप से कांग्रेस समर्थन करती है नौजवानों की? कांग्रेस समर्थन पूरी करती है, उसके साथ खड़ा है। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि जिस तरह से छात्रों का आंदोलन झारखंड ही नहीं बल्कि पूरा देश में देखने को मिल रहा है, लेकिन झारखंड में जिस तरह से 14वीं JPSC और CGL के मामले में जो कथित गड़बड़ियां हुई उसमें ACB की जांच चल रही है। इसी तौर पे जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से झारखंड के साथ सड़क पर उतर के प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस उसके साथ खड़ी है, और सरकार को भी छात्रों की बात माननी होगी। फिलहाल इस खबर के यहीं तक सहयोगी मदन के साथ में नौशाद, रांची।